केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को गैरकानूनी संगठन बताते हुए उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई हुई है। इन पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दिनों में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ईडी और एनआईए ने छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कल दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा शिंदे गुट को पार्टी का धनुष बाण का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम के आधार पर इसका फैसला करेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह तब कहा गया है जब कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान खासकर हिंद महासागर क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने के बाद से मादक पदार्थों की तस्करी में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ज्यादातर नशीले पदार्थ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से आ रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 1 साल में महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात मिल गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से बने चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तीरथ नगरी में सरयू नदी के तट पर नया घाट क्षेत्र को करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से लता मंगेशकर चौक विकसित किया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण भारतीय वाद्य यंत्र वीणा है। यह 14 टन वजनी, 40 फुट लंबी और 12 मीटर ऊंची है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक व्यापारी के खिलाफ 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में रवि किशन ने पूर्वी मुंबई निवासी जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक व्यक्ति को 3.25 करोड़ रुपए दिए थे और जब उन्होंने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने उसे 34 लाख के 12 चेक दिए और जब सांसद ने एक चेक जमा किया तो वह चेक बाउंस हो गया। लगातार पैसे मांगने के बावजूद जब व्यवसायी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सांसद ने पुलिस में शिकायत की। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गौ तस्करों के खिलाफ पुख्ता केस बनाया जाए ताकि उन्हें जमानत न मिल सके और अदालत में ऐसे तस्कर दोषी ठहराए जा सकें। डीजीपी ने पिछले 1 दशक में हुए गौ तस्करी के मामलों का अध्ययन कर ऐसे अपराधों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने की भी बात कही है। साथ ही वैसे जगहों की पहचान करने को कहा गया है जहां गौ तस्करी के मामले सबसे ज्यादा आते हैं या आ रहे हैं। पुलिस को तस्करों की गिरफ्तारी के लिए रात में छापा मारने को भी कहा गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 25 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। यह घटना पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा पुल के पास बस और डीसीएम की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता में कंपनियों के एक पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार और 3 अन्य को चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक संस्थापक निदेशक और निजी कंपनियों के 2 क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल हैं। आरोप है कि ओडिशा में लोगों को लुभाने के लिए 565 करोड़ रुपए की जमा राशि अवैध रूप से जमा की गई थी। उच्च रिटर्न का वादा किया गया था लेकिन परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया था। आज 28 सितंबर को आज़ादी के मतवाले और हंसते हंसते मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। भारत मां के वीर सपूत और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। उनकी शहादत के बाद देशवासियों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।